नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल पर। दरअसल वहाँ पर नागरिकता कानून को लेकर इस समय विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ की सरकार का कहना था कि अगर कोई विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती है तो उसे 7 साल बाद देश की नागरिकता मिल पाएगी। अब इस फैसले का काफ़ी विरोध भी हुआ, तो ऐसे में सरकार दबाव में आई और वो एक संशोधित बिल लेकर आई और उसे संसद से पास भी कराया गया। लेकिन जैसे ही वो बिल कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास गया तो उन्होंने इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी अभी भी वहीं पर बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार ये बिल क्या है और भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में जब यह बिल लाया गया तो इसके कई पहलुओं पर विवाद भी देखने को मिला और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इसे ये कहते हुए लौटा दिया कि अभी इस पर और ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में 2008 से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो गई थी और 2015 में इसमें नया संविधान अपनाया गया। लेकिन वहाँ पर जो नागरिकता कानून है वो 2006 से ही लागू हैं, जिसके तहत अगर कोई विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती थी तो वो नेपाल की नागरिकता हासिल करने के लिए तुरंत ही प्रोसेस शुरू कर सकती थी। लेकिन उसके बाद 2018 में नेपाल की सरकार एक नया बिल लेकर आई, जिसके तहत अगर कोई विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती है तो उसे नागरिकता हासिल करने के लिए, यानी कि नेपाल की नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ता और यही एक विवाद की वजह भी है। लेकिन इस प्रस्ताव के आने के बाद मानो नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया। नेपाली कांग्रेस समेत बाकी के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताया, क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि अगर कोई विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती है तो उसे अपनी पहले की नागरिकता छोड़नी होगी, यानी कि उसके लिए उसे एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वैसे नेपाल में जो नागरिकता सर्टिफिकेट है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए आप ढेरों काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मोबाइल फ़ोन का सिम भी खरीद सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, यानी कि काफ़ी पुराने समय से जो भारत की बेटियां हैं उनकी नेपाल में शादी होती आई है। इस तरीके से जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनके आपस में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, जिनमें मधेसी समाज अपनी एक अहम भूमिका रखता है। लेकिन जब नागरिकता से संबंधित कानून नेपाल की संसद में लाया गया, जिसमें नागरिकता हासिल करने के लिए 7 साल का प्रावधान किया गया था, तो इस पर सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो इसी इलाके में रहने वाले लोगों ने उठाया था। इसके बाद सरकार झुकी, यानी कि विरोध के आगे सरकार झुकी और जो मधेसी समाज की जो मांग थी कि 7 साल की अनिवार्यता खत्म की जाए, ये मान ली गई। इसके बाद सरकार संशोधित बिल लेकर आई, यानी कि अब ये प्रावधान किया गया है, हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है, तो इसमें अब ये प्रावधान ये किया गया है कि अगर अब कोई भारत की महिला नेपाल के किसी पुरुष से शादी करती है तो वहाँ जाकर वो तुरंत ही नेपाल की नागरिकता हासिल करने का प्रोसेस शुरू कर सकती है। इस बिल में ये भी जानकारी दी गई है कि अगर कोई नेपाली महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को नेपाल की नागरिकता हासिल करने का अधिकार होगा, चाहे उसके पिता के बारे में जानकारी मौजूद हो या फिर ना हो। इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा नेपाल में रह रहा है तो वो नेपाल की नागरिकता हासिल करने का हकदार है। लेकिन अगर बाद में ये पता चलता है कि बच्चे के पिता जो हैं वो विदेशी हैं तो उस कंडीशन में बच्चे की नागरिकता तुरंत ख़त्म कर दी जाएगी। उस कंडीशन में बच्चे को उसी तरीके से नेपाल की नागरिकता मिल सकती है, यानी कि उसे उसी तरीके से नागरिकता हासिल करने के लिए अर्जी देनी होगी जो कि विदेशी लोगों के लिए तय है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार नेपाल की नागरिकता चाहने वालों के लिए 7 साल का प्रावधान क्यों किया गया। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि जब केपी शर्मा ओली की पार्टी सत्ता में थी तब नागरिकता से संबंधित नियमों में संशोधन किए गए, यानी कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो खुद इसके पक्ष में थे। उनका ये कहना था कि जो विदेशी लोग हैं उनको जो नेपाल की नागरिकता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। वैसे उनका इशारा सीधे तौर पर भारत की ओर था, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो नेपाली पुरुषों से शादी कर नेपाल में रहने लगती हैं। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का ये मानना था कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नेपाल की नागरिकता देनी ही है तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होने से जो नेपाल के लोग हैं उनका हक मारा जाता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला उस समय राष्ट्रवाद से जुड़ गया था। तो इस तरीके से क्योंकि इस पर विवाद बना हुआ है नेपाल में लगातार नागरिकता पर,
तो इस तरीके से जो भारत की कई बेटियां हैं जिनको अभी तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिली है और उनसे जन्म लेने वाले बच्चे भी नेपाल के नागरिक नहीं बन सके हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल के रिश्ते उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते जितने अच्छे पहले देखने को मिलते थे। इस समय दोनों देशों के बीच जो दूरियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको लिपुलेख और काला पानी का मामला तो याद ही होगा। उसके बाद से ही भारत और नेपाल के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। हालांकि आज भी नेपाल भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी है, लेकिन जब से नेपाल में चीन की एंट्री हुई है तब से इस पर शक होना लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब केपी शर्मा ओली सत्ता में थे तो उस वक्त चीनी निवेश को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। ऐसे में भारत के खिलाफ माहौल भी बनने लगा था। मौजूदा वक्त में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने पड़ोसी देश नेपाल को किस तरीके से साधे। दरअसल इस समय जानकारों का ये मानना है कि नेपाल के ज़रिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो नागरिकता का मामला हो या फिर लिपुलेख या काला पानी का मामला हो, दरअसल नेपाल की अब ये मंशा है कि उसे एक अलग पहचान मिले। इसलिए वो भारत को साफ संदेश भी देना चाहता है कि वो भारतीयों को नेपाल में ऐसे कोई विशेष अधिकार नहीं देना चाहता जो कि नेपाली नागरिकों को भारत में ना हासिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया।